हेलो एवरीवन, आज है डे 3 डेली आंसर राइटिंग का। चलिए देखते हैं। आज बेसिकली हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है पेपर 5 में अब इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन, बजट वाला पोर्शन। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज एमएससी वाला पोर्शन, और ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ देख लेंगे और हमारी वेरियस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे हम लोग आज बात करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द सेलिएंट फीचर ऑफ छत्तीसगढ़ बजट। जो रिसेंट छत्तीसगढ़ बजट आया है, हाल ही में आया हुआ राज्य का जो बजट है उसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में लिखिए। ये 8 नंबर में बता दीजिए आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को। दूसरा है कि बेरोजगारी भत्ता स्कीम के बारे में बताएं। ये है 4 मार्क का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी प्रोबेबल है। जो बजट वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं किसी प्रकार से अपने किसी भी जीएस आंसर में तो वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। और बेरोजगारी भत्ता स्कीम तो एक गारंटीड क्वेश्चन है इस बार का। इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे डिफाइन एमएसएमई एंड इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। एमएसएमई के डिफाइन कर दीजिए, इसकी क्या परिभाषा है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप बता दीजिए 10 नंबर पे। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पे आप एक्सप्लेन द अर्बनाइजेशन इन छत्तीसगढ़ 8 नंबर में बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में शहरीकरण को समझाइए 8 नंबर में। और दूसरा है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट मिलेट्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, मोटे अनाज या मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद राइट अबाउट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़, वन आधारित उद्योग छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए। ये है आपका पर्टिकुलर 8 नंबर का क्वेश्चन। आंसर कैसे सबमिट करना है? टेलीग्राम चैनल सर्च मारिए सीजीपीएससी बाय नीर, वहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसका थंबनेल रहेगा ये डे 3 करके। नीचे उसमें एक कमेंट सेक्शन आएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि सबसे ज़्यादा लाइक वाला जो आंसर है उसको मैं रिव्यू करूँ और एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आंसर्स मैं ले पाऊँ इस पर। चलिए, कल के क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देखते हैं। ये पर्टिकुलर एक आंसर शीट मिली हुई है, तो इसमें बेसिकली है कि एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रोसेस होते हैं इन्होंने अच्छे से यहाँ पे साइड हेडिंग देके एक्सप्लेन कर दिया है। कंसंट्रेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, बेसिमराइजेशन करेंगे और रिफाइनिंग करेंगे। इसमें जो चीज़ दिख रही है मेरे को, एक तो यहाँ पे एक डायग्राम थोड़ा सी मिसिंग है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते थे ब्लास्ट फर्नेस का, और जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे आप इन इलेक्ट्रोड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते थे। तो मेरे इसमें जितना कंटेंट है वो तो ओके है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट के बारे में बताऊँ तो एक्सप्लेन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर अलॉन्ग विद केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ओर करके लिखना था, इसको ओर की भी एक सब हेडिंग्स डाल देनी थी आपको, और इसमें इसका जो नाम है कॉपर पायराइट या फिर कॉपर सल्फाइड वो आपको लिखना था वर्ड्स में। ठीक है, कॉपर पायराइट उसका ब्रैकेट में और उसका कॉपर सल्फाइड ये। ठीक है, कंसंट्रेशन में आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है इसको आप हो सकता है थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आप रोस्टिंग बोल रहे हैं और यहाँ पे कैल्सिनेशन बोल दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाता है। रोस्टिंग का ही मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर में आप उस पर्टिकुलर ओर को हीट करेंगे। बाकी केमिकल रिएक्शन और गुड, यहाँ पे कुल मिला के जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी, यहाँ पे एक डायग्राम आना चाहिए था साइड में। यहाँ पे जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे, और यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। साथ ही साथ अगर मैं टिप देना चाहूँ आपको प्रेजेंटेशन को लेके, तो बेसिकली ये था कि कंसंट्रेशन कर सकते थे, उसके बाद एक एरो यहाँ पे डाल देते तो लगता है एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, दूसरा इसमें अप्रोच हो सकता है कि आप ऐसा करके बना दे कि मान लो एक कंसंट्रेशन है तो ओर्स आर फाइनली ग्राउंड सेपरेटेड यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। रोस्टिंग में कर सकते थे, यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते थे। तो इस प्रकार से एक कह सकते हैं एक स्पाइडर टाइप का आप यहाँ पे अप्रोच ले सकते थे, बट मोर और लेस आंसर सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन 8 मार्क्स में मैं आपको सिर्फ 4 नंबर ही दे पाऊंगा इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सेकेंड देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें आपने प्रिंसिपल बता दिया है कि डिप्लीशन लेयर होता है और बिटवीन टू सेमीकंडक्टर, इस पे वर्क करता है पीएन जंक्शन जो होता है। प्रिंसिपल बता दिया आपने कि जब दोनों करते हैं उसके बाद कह सकते हैं कि इनका जंपिंग होती है और उसके बाद एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर पी टाइप और एन टाइप को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते, पी टाइप एन टाइप, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर होता और यहाँ पर इसका
कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो, या फिर इनका जो कह सकते हैं कि वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसका एक ग्राफ बना देते हैं उसके ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता। तो आपके इस पर्टिकुलर ग्राफ या डायग्राम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था। यूजर्स आपने बता दिए, सोलर सेल, एलईडी लाइटिंग एप्लीकेशन, रेक्टिफायर है, ये है, ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो ग्राफ है ना, या फिर आपका जो डायग्राम है, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था। पहली चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार से बनाती, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। दूसरा ये, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका आप कुछ ग्राफ बना पाती तो ज़्यादा सही रहता। तीसरा ये, इसका जो सर्किट में जो सिंबल होता है एक डायोड का, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करती। और ये बेसिक चीज़ थे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस आंसर में। तो अगर इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहती हैं तो राइट साइड में इसके जितने भी डायग्राम है वो बना दीजिए। इस पर्टिकुलर डायग्राम को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, और इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्राफ्स है वो आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वंस अगेन इट्स ओके आंसर, तो मैं 4 नंबर आपको दूंगा। मैं बता दूं कि अच्छे आंसर में आपको लगभग 6.5 नंबर तक मिल सकते हैं, लगभग 6.5 नंबर मिल सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से लिखते। लेकिन आप आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट कर दिया है, डैट इन इटसेल्फ इज अचीवमेंट। वो धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, किस प्रकार से हमको चीज़ें करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। ओके, ठीक है, डायग्राम डिसेंट है, एकदम बुक टाइप को तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा कर्वेचर देने की कोशिश करना, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप कर्वेचर दे सकते हो। तो यहाँ से अब ये दिमाग टाइप लगने लग गया है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप दिमाग बना लेना, ठीक है। डायग्राम इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से इट्स अ गुड डायग्राम। उसके ब्रेन का जो बेसिकली आपका डिवीजन कर दिया है और आपने फंक्शन बता दिए हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। तो इसमें मैं आपको 6.5 नंबर दे सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन दिए गए थे जहाँ तक आपको याद, मुझे याद है, तो ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक इन इंडिया। तो आपने बहुत सारे सब हेडिंग्स में उनको डिवाइड करने की कोशिश किया है, तो ठीक है, मोर और लेस अच्छा ही दिख रहा है ये। तो इसमें आपको लगभग 5.5 नंबर में दे देता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें और ज़्यादा डायमेंशन खोलना चाहते हैं तो वंस अगेन इसके सिलेबस में पहुँच जाइए। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया, कंप्यूटर्स में क्या चल रहा है, आईटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, एनर्जी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी में कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या कंट्री में, एग्रीकल्चर के बारे में कोई डेवलपमेंट होगा, क्रॉप्स के बारे में होगा, फर्टिलाइजर के बारे में होगा, बायोडाइवर्सिटी उसके कंजर्वेशन के बारे में कुछ होगा। तो और अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नया चीज़ आया है, ऐप आया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशंस की कमी है, तो जैसे मैं, ये तो मेरा ही क्लासिफिकेशन है जो शायद अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। इससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाइए। आप किसी भी चीज़ में कुछ भी अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको सब हेडिंग्स दीजिए, और इसके अंडर ज़्यादा नहीं 2 या फिर 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे, तो जितना ज़्यादा ये डायमेंशन आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मोर और लेस मैं सेटिस्फाइड हूँ उस पर्टिकुलर आंसर से, एंड आई विल गिव यू हाफ मार्क्स मोर। तो यहाँ पे मैं 6 मार्क्स आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं राइट में अपने, तो यहाँ पे आप इसको डायग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है तो, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम के लिए यूज़ कर लीजिए। दूसरा ये है कि ये जो पी एन जंक्शन डायोड है, इसके ग्राफ और इसके डायग्राम है, एक बार और सर्च मार लीजिएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में एक लेक्चर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन में ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसको आप ऐड कर देंगे तो लगभग आपका ब्रेन आपका मूर्त रूप ले लेगा। ये काफ़ी अच्छा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड वंस अगेन साइंस एंड डेवलपमेंट में तो इतने लिमिटेड स्पेस में आप कुछ ही डायमेंशन खोल पाएंगे। आपने अपने श्रद्धा अनुसार ये वाले डायमेंशन खोल लिए, अगर और डायमेंशन खोलने हैं तो आपको मिल जाएंगे सिलेबस से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मीट यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। तब तक इस आंसर राइटिंग को कर लीजिए। अब डेली आंसर राइटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो सबने बहुत जोश से पार्टिसिपेट किया था, लगभग 35 से 40 आंसर आ गए थे। सेकेंड डे में ये लगभग आधे हो गए, 20 लोगों ने ही अपलोड किए अपने अपने आंसर। लेकिन रेस तो वही जीतेगा जो डेली थोड़ा सा एफर्ट करेगा। तो प्लीज़ जो बाकी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आप आंसर्स लिख लो,
जब तक आप खुद से उन पर्टिकुलर आंसर्स को नहीं लिखोगे, कंपेयर नहीं करोगे, तब तक वो कॉन्सेप्ट जो है, वो जो समझ है, आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा। देखने से कुछ नहीं होता, खुद से करना पड़ेगा। तो प्लीज़ राइट योर आंसर्स एंड अपलोड टुडे। थैंक यू।